गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारे में मैंने ग्राफ क्या होता है और ग्राफ के क्या क्या टाइप्स है, उसके टाइप्स के बारे में पूरा डिफाइन किया था और ग्राफ को डिफाइन किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं, सब ग्राफ के बारे में। सब ग्राफ आपका क्या होता है, क्या काम करता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो सब ग्राफ, पहले तो हर एक सब ग्राफ एक ग्राफ होता है। मैंने क्या बोला, ऑल सब ग्राफ इज अ ग्राफ। जितने भी आपके सब ग्राफ है वो क्या होंगे, पहले तो ग्राफ होंगे, ठीक है। और सारा ग्राफ एक क्या होगा, सब ग्राफ होगा। भाई मैं कोई चीज को सब बोल रही हूँ, मतलब सब ग्राफ का मतलब क्या, वो पहले ग्राफ होगा तभी तो उसका सब बन रहा है। तो सब ग्राफ क्या होता है, देखो मान लो ये कोई ग्राफ है जिसमें 4 वर्टाइसेस है। कितने वर्टाइसेस हैं, 4 वर्टाइसेस है, ठीक है। V1 V2 ये हो गया V3 और ये हो गया क्या, V4। कितने वर्टाइसेस हो गया, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू आपके हो गए 4। इस 4 वर्टाइसेस में मैं किसी भी रैंडम वर्टाइसेस और एजेस को लेकर के एक दूसरा ग्राफ बनाती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्राफ। मान लो इसमें से मैंने V4 और V3 को लेकर के एक ग्राफ बनाया और एक V1 को मान लो लेते, V1 V4 और V3। इस ग्राफ में से मान लो एक ग्राफ है G1, एक ये दूसरा ग्राफ है क्या, G2। तो इस G1 में मैं कुछ वर्टाइसेस और कुछ एजेस को लेकर क्या बना रही हूँ कि दूसरा ग्राफ बना रही हूँ। ये क्या है, हमारा एजेस है, तो ये एजेस E1, ये E2 लेते हैं। मान लो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया और ये क्या हो गया, E3। तो मैंने कुछ वर्टाइसेस और कुछ एजेस को लेकर एक दूसरा ग्राफ जनरेट किया। यही हमारा क्या कहलाता है, सब ग्राफ। यही हमारा क्या कहलाता है, सब ग्राफ, ठीक है। लेकिन किसका सब ग्राफ, ग्राफ सब ग्राफ तो है लेकिन किसका सब ग्राफ होगा। अगर ये G1 है और ये G2 है तो G2 जो है वो सब ग्राफ होगा। G2 क्या होगा, सब ग्राफ होगा, किसका, G1 का, ठीक है। G2 क्या होगा, सब ग्राफ होगा G1 का। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, ठीक है। सब ग्राफ इट मींस कितनी ग्राफ, सब ग्राफ बोली मतलब कितने ग्राफ की जरूरत पड़ी, 2 ग्राफ। लेट G1 and G2 be any two ग्राफ। G1 और G2 क्या है, 2 ग्राफ है। तो इस ग्राफ में से सो सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस, सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। बट सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस के होंगे। सेट ऑफ वर्टाइसेस किसके किसके होंगे, G1 V के लिए, दूसरा किसके लिए होगा, G2 और V के लिए। G1 पहले ग्राफ के लिए, G2 किसके लिए, दूसरे ग्राफ के लिए। सेट ऑफ एजेस, तो एजेस भी कितने होंगे, 2। पहला E1 होगा किसके लिए, G के लिए, और क्या होगा, E2 होगा किसके लिए, G के लिए। कितने होंगे, 2। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो, एक ग्राफ हमारा कोई G1 है, दूसरा हमारा ग्राफ क्या है, कोई G2 है। तो इसके सेट ऑफ वर्टाइसेस होंगे, इसके भी क्या होंगे, सेट ऑफ वर्टाइसेस। तो इसके सेट ऑफ वर्टाइसेस को हम लोग मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं V और आपका G से, V और किससे, G से। V का G1, ये सेट ऑफ वर्टाइसेस G2। इसके लिए एजेस E G1 एंड ये क्या हो जाएगा, E G2। सेट ऑफ वर्टाइसेस, सेट ऑफ एजेस, V1 इक्वल्स टू सेट ऑफ V, G1 इक्वल्स टू सेट ऑफ ग्राफ फर्स्ट के एजेस वर्टाइसेस, V G2 इट मींस ग्राफ सेकंड के वर्टाइसेस। E G1 मतलब ग्राफ फर्स्ट के क्या एजेस, E G2 इट मींस ग्राफ के सेकंड जो आपकी एजेस आएंगी वो, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, लाइक मान लो ये आपके 5 वर्टाइसेस और एजेस है ना, ये आपका V1, ये आपका V2, ये आपका V3, ये V4 और ये V5। कितने वर्टाइसेस होंगे, 5। इसके लिए E1 नाम देते हैं, कोई E2 नाम देते हैं, कोई E3, E4 और ये कौन सा हो गया, E5। कितने हो गए,
सेट ऑफ वर्टाइसेस 5 हो गए, सेट ऑफ एजेस क्या हो गए 5 हो गए। तो सेट ऑफ ये जीवन कोई ग्राफ है, ये क्या ग्राफ है, कोई जीवन। अब इस ग्राफ में से कुछ ग्राफ मतलब कुछ वर्टाइसेस और एजेस को निकाल के आप क्या बनाने वाले, कोई दूसरा ग्राफ बनाने वाले। तो इसमें से मान लो कोई G2 हम बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, G2 मान लो मैंने एक V1 वर्टाइसेस लिया, दूसरा V2 वर्टाइसेस लिया, तीसरा V3 लिया, चौथा क्या लिया, V4। तो V1 से V2 कनेक्टेड वाला एज जो है वो क्या कहला रहा है, G1। V2 से V3 कनेक्टेड वाला क्या कहला रहा है, E2। V3 से V4 कनेक्टेड क्या कहला रहा है आपका, E3। तो मैंने इसमें से कुछ भी वर्टाइसेस, कुछ भी एजेस को लेके क्या बनाया, कोई दूसरा ग्राफ बनाया। तो ये G2 क्या हो गया आपका, कोई सेकंड ग्राफ हो गया। G2 क्या हो गया, सेकंड ग्राफ। तो ये G2 ही है वो हमारा क्या होगा, सब ग्राफ होगा। ये G2 ही हमारा क्या होगा, सब ग्राफ होगा। किसके लिए सब ग्राफ होगा, G1 के लिए, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका तरीका देखो रिप्रेजेंट करने का। ये तो था, देखो जरूरी नहीं कि V1 V2 V3 V4 लो, आप चाहते हो तो V4 V5 V1, या आप चाहते हो तो सिर्फ 2 वर्टाइसेस और एक एजेस को भी ले सकते हो। मतलब ऐसा है कि आपको सब ग्राफ बनाना है तो आप इतने बड़े गोले में से छोटा गोला ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, सब ग्राफ बनाने के लिए ले सकते हो। तो ऑब्वियस है आपके पास मान लो 10 भी वर्टाइसेस हैं और एजेस हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इतने सारे वर्टाइसेस और एजेस हैं तो आप मान लो 2 वर्टाइसेस या 3 वर्टाइसेस को लेके भी क्या बना सकते हो, एज बना सकते हो। मान लो ये 2 को लेके और ये तीसरा वर्टाइसेस लेते हैं तो 1 2 और ये 3 एजेस बन रही है। तो आप कितने भी रैंडम वर्टाइसेस और रैंडम एजेस को लेके क्या बना सकते हो, कोई सब ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो ये हमारा G1 है, ठीक है, जिसका वर्टाइसेस क्या है, वर्टाइसेस G1 है और ये क्या है, वर्टाइसेस G2। G1 एंड क्या है, G2। तो हमेशा आपका G1 बड़ा होना चाहिए, G1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, G2 से। G2 को सब ग्राफ बोला तो G2 क्या होना चाहिए, छोटा, बड़ा क्या होना चाहिए, G1। सेम एजेस के लिए लेंगे तो एजेस इसमें आपके ज्यादा होने चाहिए, किसमें, G1 में एजेस ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू G2। सो G1 ग्रेटर देन इक्वल्स G2, मतलब G1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, G1 ग्रेटर होना चाहिए किससे, G2 से। अब देखो ये बड़ा गोला है जो कि हमारा क्या है, G1, ये छोटा गोला है जो कि हमारा क्या है, कोई G2। तो G2 हमेशा छोटा होना चाहिए, G1 हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यही हमारा क्या है, सब ग्राफ, जिसको हम इस सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। देखो बड़ा या इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। देखो मैंने बोला कि सारा सब ग्राफ एक ग्राफ होता है और सारा ग्राफ एक क्या होता है, सब ग्राफ होता है। तो G1 और G2 इक्वल्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है G1 और G2 क्या हो सकते हैं, लेस देन इक्वल्स होते हैं। मतलब G1 बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, या मतलब G2 जो है वो छोटा भी हो सकता है, G2 है वो किसके इक्वल हो सकता है, G1 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, क्वेश्चन में आपको कोई ग्राफ देगा, उस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, डिलीट। तो क्वेश्चन है फॉर द ग्राफ G shown below ड्रॉ द सब ग्राफ। क्या करना है, ड्रॉ करना है क्या, सब ग्राफ। और पहला इसके अंदर पॉइंट दिए हैं G माइनस E, दूसरा पॉइंट है G माइनस A, तीसरा पॉइंट है G माइनस B। ओके, और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपका, यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट्स के नेम है, कुछ पॉइंट्स के नेम नहीं है, यही आपका मेन टास्क है। ओके, देखो ये ऐसे कनेक्टेड है, सारा कुछ कनेक्टेड है, लेकिन अब जो नेम है
ये वाली जो लाइन जा रही है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, उसको हमने नाम दिया है ई। क्वेश्चन में क्या नाम दिया है आपका, ई। और ये वाली जो पॉइंट्स है उसको नाम दिया हुआ है बी, ठीक है। ये वाली जो पॉइंट्स है उसको नाम दिया है सी, और ये जो मिड में पॉइंट है उसको नाम दिया है क्या, ए, और इस पॉइंट को नाम दिया है क्या, कोई बी, ठीक है। और फाइंड करने बोल रहा है, और ये कंप्लीट जो ग्राफ है उसका नाम क्या है, जी। अब ये बोल रहा है ये पूरा जी है, तो आप जी माइनस ई, जी माइनस ए और जी माइनस बी फाइंड करो, मतलब सब ग्राफ बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे, ये जी है, जी में से ए डिलीट कर दो फर्स्ट, जी में से ए डिलीट कर दो, तो ये वाला पार्ट डिलीट कर दो, जी में से क्या डिलीट कर दो, बी डिलीट कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, तीनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्या, g माइनस ई, देन आफ्टर डिलीटिंग द एजेस, आफ्टर डिलीटिंग द एजेस इन ग्राफ, हम इस ग्राफ में क्या डिलीट करेंगे, ई को डिलीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ई वाले टर्म्स को डिलीट करो, जी पूरा बनाओ, जी बनाने के बाद क्या करोगे, ई वाले टर्म्स को क्या करोगे, डिलीट। और ई हमारा क्या है, ये जो लाइन गई है वही हमारा क्या है, ई है। तो बनेगा कैसे, देखो नोड्स, यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी, तो ये ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है जो कि आपका एज इट इज रहने वाला है, ठीक। ये आपका बी है, ये आपकी ए है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी। मुझे क्या डिलीट करना है, ई को डिलीट करना है, तो सेम डायग्राम है, बस ई को क्या कर दो, डिलीट कर दो, ई डिलीट हो गया, और ये कंप्लीट क्या था, जी था। तो हमने क्या किया, इस पूरे कंप्लीट जी में ई को डिलीट कर दिया, तो हमारा डायग्राम क्या बन गया, कुछ ऐसा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा ये कि देन आफ्टर डिलीटिंग इन द या आफ्टर डिलीटिंग द एजेस इन द ग्राफ, तो ग्राफ कौन सा, ग्राफ जी, ठीक है। आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। सेकेंड पॉइंट में क्या डिलीट करेंगे, ए डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर डिलीटिंग इन द एज, आफ्टर डिलीटिंग इन द एज, लेकिन कौन सा एज, ई। आफ्टर डिलीटिंग इन द एज इन अ ग्राफ जी, कौन सा करना है, ए वाला, तो ए वाला करना है, तो इसमें कौन सा, ए वाले पॉइंट को करोगे, तो ए वाला पॉइंट जो कि किससे किससे कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, ये पूरा मतलब जितना भी कनेक्टेड आपको दिख रहा है बीच से, सेंटर से, वो पूरा क्या है, ए से कनेक्टेड है। तो भाई जब आपका नोड ही नहीं रहेगा, जब वर्टाइसेस नहीं रहेगा, तो उससे कनेक्शन कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो नोड हट गया मतलब पूरा कनेक्शन हट गया, तो नोड को हटा दो, ये पूरा नोड को क्या करोगे, हटाओगे, तो ये नोड हटेगा तो कनेक्शन भी क्या हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, कनेक्शन भी क्या होगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया, ये जो डिलीटिंग पॉइंट है वही आपका क्या है, इसके लिए आंसर है जी माइनस ई का सॉल्यूशन। आफ्टर डिलीट किए क्या, ए डिलीट किए, तो ए डिलीट किए तो पूरा अंदर का जो आपका क्या था, पॉइंट था, मतलब वर्टाइसेस था, और जो भी एजेस थी वो क्या हो गई, डिलीट। सेम आज जो जी माइनस बी, अब जी में क्या करना है, बी को माइनस करना है, बी कौन सा पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, तो सेम डिलीट कर दो, तो ए तो आएगा, ये वाला ए आएगा ना, तो ये आ गया, और जो कनेक्टेड था वो भी कनेक्टेड रहने वाला है, ठीक है, जो कनेक्टेड था वो कनेक्टेड रहने वाला है। डिलीट किसको करना है, बी को, अब बी को डिलीट करना है, मतलब बी क्या है, कोई नोड है, तो ये बी डिलीट होगा, तो बी से जाने वाली एजेस भी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो ये बी था, ये नोड है, तो उससे जाने वाली ये लाइन एजेस वो डिलीट होगी, इससे जाने वाली एजेस वो डिलीट हो गई, इससे जाने वाली एजेस भी क्या हो गई, डिलीट। तो आपके पास क्या क्या बचा, ये जो पॉइंट्स थे, ये जो पॉइंट्स थे, मतलब पूरा कंप्लीट 3 एजेस आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ये आपका किसके लिए आंसर होगा, जी माइनस बी के लिए, किसके लिए हो जाएगा ये, जी माइनस बी के लिए, ओके। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपको 3 कंडीशन पूछा था, तीनों कंडीशन के लिए आपने लिखा, और लिखना क्या है, सिर्फ डिलीट करना है किसको, जो आपको पॉइंट्स बोला है, या जो आपको नोड बोला है, या जो आपको एज बोला है। हो सकता था कि यहाँ पे E1 एज, या E2 एज, E3 एज, E4 एज, E5 एज, ऐसा अलग अलग नाम दे देता।
अगर बोलता है E1 को डिलीट करो, E2 को डिलीट करो, या E1, E2, E3, E4 को डिलीट करो, तो आप क्या करते, उतने को डिलीट करते हुए क्या करते, आंसर लाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।